हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड लिगेशन के टाइप वाइज क्वेश्चंस को। और ये सेकेंड टाइप होगा, बेसिकली सेकेंड पार्ट होगा इसका। इसके पहले के टाइप्स को जरूर देख लीजिएगा, पहले पार्ट को जरूर आप देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टाइप 3 होगा ये। पहले और दूसरे टाइप को हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंड वीडियो होगा, इसमें टाइप 3 और टाइप 4 को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टाइप 3 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर को बोला जा रहा है कि 2 इक्वल वेसल्स आर फिल्ड विद मिक्सचर्स ऑफ वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:4 एंड 5:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि 2 बर्तन में पानी और दूध का मिश्रण आपको दिया हुआ है 3:4 और 5:3। ठीक, इफ द मिक्सचर्स आर पोर्ड इनटू अ थर्ड वेसल। ठीक है, यदि मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है, द रेशियो ऑफ द वाटर मिल्क इन द थर्ड वेसल विल बी। तो तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, इसमें भी कई तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको इसमें मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चारों अलग अलग ही होंगे लेवल के, टाइप यही होगा लेकिन अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है इस वीडियो को। ठीक है, तो देखो इसको क्या करोगे, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। आप इस तरह के क्वेश्चंस को 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि पहले आपको रेशियो दिया हुआ है 3:4, दूसरा रेशियो दिया हुआ है 5:3। ठीक है, आप क्या करो, इंडिविजुअली क्वांटिटीज को जोड़ो। जैसे ये वाटर की क्वांटिटी है, ये यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी है। तो वाटर की क्वांटिटी इसमें कितनी है 3, और टोटल रेशियो कितना है 4 + 3 7। ठीक है, इसी तरह सेकेंड में आ जाओ, इसमें वाटर कितना है 5 और टोटल कितना है 5 और 3 8। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होगी किसकी, वाटर की। इसी तरह हम लोग मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे। मिल्क की कैसे निकालोगे, यहाँ पर 4 है तो 4/7 हो गया, और यहाँ पर 3 है तो 3/8 हो गया। ठीक है, तो ये मिल्क की क्वांटिटी निकलेगी। अब जस्ट इसको आप जोड़ लो और कुछ नहीं करना। एलसीएम 7 × 56 यानी 8 का इधर गुणा कर लो, 8 × 3 हो गया 24 और 5 × 35। ठीक है, इसको जस्ट जोड़ लेना है, डिनोमिनेटर से ही आने वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसी तरह 8 × 4 = 32 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 × 3 हो गया 21। राइट, तो इनको जोड़ोगे तो 5 + 4 हो गया 9, और 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 × 1 3 हो गया, और 3 और ये हो गया 5। तो ओवरऑल जो रेशियो यहाँ पर बन गया आपका कितना बन गया 59:53। ठीक है, 59:53 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है जिसको आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि अगर आप इन दोनों रेशियो को ऐड करते हो तो उस केस में जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा वो 59:53 बनेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इन क्वांटिटीज को इंडिविजुअली ऐड करो, उसके बाद आप उनको क्या करते हो, रेशियो निकाल लेते हो। ठीक है, एक और तरीका इसका होता है जिसके थ्रू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में ही। ठीक है, सेकेंड जो इसका कॉन्सेप्ट है, सेकेंड जो मेथड है वो समझना। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमें कितनी दी है रेशियो 3:4 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5:3। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 4 + 3 7 है। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, 5 और 3 8 है। तो हम इनको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 8 का गुणा पहले वाले रेशियो में और 7 का गुणा दूसरे वाले रेशियो में। ठीक है, तो आप गुणा कर दो जस्ट इसमें, 8 × 3 हो गया 24, और 8 × 4 हो गया 32। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 7 का गुणा होगा तो 7 × 5 हो गया 35, और 7 × 3 हो गया 21। ठीक है, तो जस्ट इनको जोड़ लेना है, 5 + 4 9, और 3 और +2 5। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, और 3 2 5। तो इस तरह से भी यहाँ पर आप 59:53 निकाल लोगे। ठीक है, तो इससे दोनों ही तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे और एडवांस लेवल, इसी टाइप में एडवांस लेवल के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion of acid and water in 3 samples 2:1, 3:2 and 5:3। यहाँ पर आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ है एसिड और वाटर के 3 सैंपल का, 2:1, 3:2 और 5:3। ठीक है, ए मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ऑल 3 सैंपल इज मेड। अब क्या कहा जा रहा है कि एक मिश्रण बनाया जा रहा है जिसमें तीनों की सेम क्वांटिटीज को लिया जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर इज। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर और एसिड का रेशियो क्या होगा इनमें।
ठीक है, तो कैसे करोगे इसको समझना। यहाँ पर हमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया है, हमसे पूछा जा रहा है वाटर और एसिड, यानी रिवर्स पूछा जा रहा है, तो हम पहले निकाल लेते हैं। अब हम इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा, हालांकि पहले से भी आप कर सकते हो। तो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था 2:1 का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 5:3 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल देखो कितना हो रहा है, 2 और 1, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 + 2 5 हो रहा है और यहाँ पर 5 + 3 8 हो रहा है। ठीक है, अब इनको बराबर करने के लिए क्या करोगे, देखो तीनों संख्याएं अलग अलग हैं तो इसमें 8 का गुणा और 5 का गुणा होगा। ठीक है, इस संख्या को छोड़ के बाकी की 2 संख्याओं का गुणा। ठीक है, इसी तरह इस संख्या को छोड़ के बाकी 2 संख्या को गुणा इसमें भी होगा, यानी इसमें 3 का गुणा करोगे और 8 का करोगे। इसी तरह इसमें भी यही होगा, इसमें आप 5 का गुणा करोगे और 3 का गुणा करोगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको आप करोगे, मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अब देखो कोई चीज़ तीनों में कॉमन तो नहीं है, तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो अब जस्ट क्या करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 × 5 हो गया 40 और 8 × 3 हो गया 24 और यहाँ से 5 × 3 हो गया 15। तो अब जस्ट रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 40 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 40 × 2 80 और 40 का 1 में करोगे तो हो गया 40। ठीक है, इसी तरह 24 का 3 में करोगे तो 24 × 3 हो गया 72 और 24 का 2 में करोगे तो 24 × 2 48। इसी तरह 15 का करोगे बेसिकली यहाँ पर 15 × 5 हो गया 15 × 5 75 75 और 15 × 3 हो गया 45। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल इनको जोड़ लेना है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 + 2 हो गया 7 और 8 7 15 15 और 7 हो गया 22। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आ जाओ 8 और 5 13 और 12 और 1 13। तो फाइनली आपको यहाँ पर रेशियो कितना मिल गया, 2:7:133। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये रेशियो आया ये एसिड और वाटर का आया है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वाटर टू एसिड का रेशियो, तो जस्ट 133:227 हो जाएगा। ठीक है, 133 और 227 बी वाला आंसर होगा आपका राइट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में पूछा गया जा रहा है, एसिड वाटर देख के आपको वाटर एसिड का पूछा जा सकता है और एग्जाम में आपको देखो दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, जो आंसर आ रहा है उसका रिवर्स भी मिलेगा और राइट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाओगे ऐसे कोई क्वेश्चंस को। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें और अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो इसी टाइप में क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है, 3 कंटेनरों का यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है, वॉल्यूम का अनुपात 3 4 5 है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इनमें दूध और पानी का मिश्रण है, बेसिकली दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। ठीक है, द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 3:1 एंड 5:2 रिस्पेक्टिवली। आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण में क्रमशः 4:1, 3:1 और 5:2 के अनुपात में दूध और पानी है। द कंटेंट्स ऑफ दीज 3 वेसल्स आर पोर्ड इनटू 4th वेसल। ठीक है, यानी जो कंटेंट्स है इन तीनों वेसल्स के उसको एक चौथे बर्तन में डाला जा रहा है, चौथे कंटेनर में डाला जा रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 4th वेसल। तो 4th वेसल में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो फिर से एक वही कॉन्सेप्ट हम लोग सेकेंड वाला इसमें लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। आपको पहला रेशियो दिया 4:1, दूसरा आपको दिया है 3:1 और तीसरा आपको दिया 5:2। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 5, यहाँ पर टोटल हो गया 4 और यहाँ पर टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले रेशियो में किसका गुणा होगा, दूसरी वाली संख्या को, जो 2 संख्या है इसके अलावा, तो क्योंकि तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें 4 का भी गुणा होगा, 7 का भी। इसी तरह इसमें 4 को छोड़ के बाकी की 2 का गुणा होगा, यानी 5 का गुणा होगा और 7 का। इसी तरह यहाँ पर आ जाओ, इसमें 5 का गुणा होगा और 4 का गुणा होगा। ठीक है, अब आपसे एक चीज और कही जा रही है कि इनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए भी आप वॉल्यूम का गुणा करोगे, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 4 और तीसरे वाले में 5 का। ठीक है, अगर वॉल्यूम आपको दिया होता है तो जस्ट वॉल्यूम का भी आप गुणा कर देते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज आपको कॉमन मिलेगी वो सारी चीजों का आप गुणा करोगे। ठीक है, तो अब देखो कोई चीज इसमें कॉमन दिख रही है जो तीनों में कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 तीनों से हमने काट दिया। ठीक है, जो भी चीज काटोगे वो तीनों में कॉमन होनी चाहिए तभी वो कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। ठीक है, तो तीनों में बेसिकली यहाँ पर 4 कॉमन था, इसलिए हम लोगों ने काट दिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 7 × 3 कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 5 × 7 35 बचा और यहाँ पर 5 × 5 25 बचा।
ठीक है। तो अब इनका गुणा कर देना है आपको। 21 का 4 में करोगे तो 21 इंटू 4 हो गया 84, 21 का 1 में करोगे तो हो गया 21, ठीक है। 35 का बेसिकली 3 में करोगे तो हो गया 105, और 35 का 1 में करोगे तो 35, फिर 25 का 5 में करोगे तो 125, और 25 का यहाँ पर 2 में करोगे तो हो जाएगा 50। जस्ट उठा के जोड़ लेना है आपको, आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपली उठा के जोड़ लो, 5 + 10 और 14 1, और 9 और 2 11, और 2 और 1 3, यानी 314 ये हो गया। यहाँ पर जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गया, और 5 3 8 2 10, 106। 2 से काट सकते हो तो ये देखो 57 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। 157 और ये 53। तो फाइनली आपको जो राइट आंसर मिलेगा वो 157:53 का मिलेगा, ठीक है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो ही पूछा जा रहा है, और यहाँ पर भी मिल्क और वाटर का ही दिया था, इसलिए यही राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरह से करना है। ये टाइप बेसिकली आपको समझ लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है फ्रेंड्स। तो करना कैसे है आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में जो अगला बन सकता है जो हाईएस्ट टाइप का, वो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जैसे कि बोला जा रहा है, इसमें 3 वेसल्स हुज कैपेसिटीज आर 3:1:1 आर कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क एंड विद वाटर, ठीक है। 3 वेसल्स दिए, उनकी कैपेसिटी दी है 3:2:1, ठीक है, और ये मिल्क और वाटर से भरे हुए हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर आर 5:2, 4:1, 4:1। वैसे आपको रेशियो दिया हुआ है तो 5:2, 4:1 और 4:1 का, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, हाफ ऑफ द सेकेंड और 1/7 ऑफ द थर्ड मिक्सचर। अब देखो हम लोग पूरा मिश्रण ना लेके यहाँ पर पार्ट्स में ले रहे हैं। 1/3 पहले से ले रहे हैं, हाफ सेकेंड से ले रहे हैं, और 1/7 जो है थर्ड मिक्सचर से ले रहे हैं। केप्ट इन अ न्यू वेसल प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इनको मिला के नया जो है वो मिश्रण तैयार किया जा रहा है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, तो न्यू मिश्रण में आपको बताना है वाटर कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। देखो 5 + 2 यहाँ पर 7 हो गई टोटल क्वांटिटी, यहाँ पर 5 हो गई और यहाँ पर भी 5 हो गई, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए 7 में आप 5 का गुणा, 5 में 7 का, और यहाँ पर भी 7 का गुणा होगा, ठीक है। अब इनकी कैपेसिटी का गुणा कर दो। कैपेसिटी कितनी है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। अब कितना कितना ले रहे हैं, देखो फर्स्ट वाले से 1/3 लेंगे तो इसमें 1/3 से गुणा करेंगे, दूसरे से हाफ ले रहे हैं तो हाफ से गुणा करेंगे, और तीसरे से 1/7 ले रहे हैं तो 1/7 से गुणा करेंगे, राइट। अब देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर 5 का 5 में गुणा करोगे तो जाएगा 25, और 5 का 2 में करोगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो बचा क्या 7 का 4 में करोगे तो 7 × 4 हो गया 28, और 7 का 1 में करोगे तो हो गया 7, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखो 1 बचा तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। जस्ट इनको ऐड कर लेना आपको। यहाँ पर जोड़ने पे कितना आएगा, देखो 8 × 4 = 12, 5 = 17, 1 और 2 + 2 4, 1 5 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखो ये हो गया 8 18, ठीक है। तो 3 से और काट सकते हो, ठीक है। 19 यहाँ 57 और 36 18, तो 19:6 का बेसिकली आपको यहाँ पर रेशियो मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है इसमें, तो वाटर देखो 6 है, और टोटल कितना है 19 + 6 25, तो 25 में 6 बेसिकली क्या है वाटर है, तो 100 में कितना होगा परसेंटेज, क्योंकि आपको निकालना है। तो 25 से 4 बार में, और 6 × 4 हो गया 24, तो 24% जो है यहाँ पर क्या है वाटर है। डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हो, और ये हाईएस्ट टाइप्स का क्वेश्चन बन सकता था ऐसी कैटेगरी में। अगर इस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलता है तो जितने मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, इन 4 के बाहर नहीं मिलेगा, इन 4 के अंदर ही मिलेगा, इससे हाई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने भी ये टाइप जो मैंने कराए हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला जो नेक्स्ट टाइप है वो टाइप 4 है। टाइप 4 में देखो कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें देख लो। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स सिरप, ठीक है। एक बर्तन में तरल भरा हुआ है, तरल से भरा जाता है, जिसमें 3 भाग पानी है, 5 भाग क्या है सिरप, राइट। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसमें पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो जाए,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं एग्जाम में, जरूर मिलेंगे करने को। अब कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को समझना है ध्यान से। हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो वेसल है पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, 3 पार्ट इसमें क्या है, वाटर है, 5 पार्ट सिरप है। तो वाटर और सिरप का आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 3 पार्ट्स इसमें वाटर है और 5 पार्ट्स इसमें सिरप है। तो 3 और 5 का रेशियो हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कितना मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पे वाटर डाल दिया जाए, ठीक है। हम इसमें से मिश्रण निकालेंगे और उसकी जगह पे क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे। तो वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी, ठीक है। और कह रहे हैं हाफ वाटर हाफ सिरप हो जाए, यानी 1:1 का रेशियो बन जाए, बराबर का रेशियो बन जाए। हाफ हाफ का मतलब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है यहाँ पर जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो वाटर है, तो कांस्टेंट क्या है, सिरप। सिरप में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि सिरप की क्वांटिटी हमें बराबर करनी है, 5 के बराबर करनी है। तो ऊपर वाला रेशियो आपको मिल गया 3:5, नीचे मिल गया 5:5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। और किस पे काउंट करेंगे, अब देखो टोटल पे काउंट करेंगे। टोटल कितना है, 5 + 5 10। अब 5 पे क्यों काउंट किया, क्योंकि हमने यहाँ पर रिप्लेस भी किया था, ये चीज ध्यान रखना। हमने यहाँ पर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पे वाटर डाला। तो अगर आप पहले वाले से कंपेयर कराते हो तो जो आपने रिप्लेस किया है वो क्वांटिटी इसमें नहीं है, ठीक है। जो दूसरी वाली क्वांटिटी है इसमें बेसिकली जो हमने रिप्लेस किया है और जो पहले से था वो टोटल इसमें क्वांटिटी है, राइट। तो यहाँ पर ये जो 2 क्वांटिटी हमने रिप्लेस की है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो आपको 8 में 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इससे सेकेंड वाली क्वांटिटी से कंपेयर कराते हो तो इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसी से कंपेयर करा लेंगे सेकेंड वाली से। तो 5 + 5 हो गया 10, यानी 1/5 हिस्सा जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे। 1/5 हिस्सा मिश्रण का निकालेंगे और उसकी जगह पे क्या है, पानी यानी वाटर डाल देंगे, ठीक है। फ्रेंड्स समझ आ गया होगा, आई होप आप सभी को। जस्ट इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले जो चीज कांस्टेंट है उसके बराबर निकाल लो, दोनों को बराबर कर लो। और उसके बाद जो सेकेंड क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो पहले अगर आप फर्स्ट वाले से कंपेयर कराओगे तो जितना पार्ट आपने यहाँ पर जितना यहाँ पर डिफरेंस आया उतना आपको फर्स्ट वाले पार्ट में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप सेकेंड से करते हो तो सेकेंड में आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जुड़ा हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो जस्ट आप सेकेंड क्वांटिटी से ही कंपेयर करा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें रेशियो चेंज हो गए हैं बस। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:2। आपको दिया हुआ है कि एक रेशियो में मिल्क और अनुपात का जो रेशियो है वो कितना है, 5:2 है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, इसमें से कितना मिश्रण जो है निकाला जाए एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, और उसको वाटर से ऐड कर दिया जाए, भर दिया जाए, सो दैट द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 2:1, ताकि जो मिश्रण है वो 2:1 बन जाए, ठीक है। तो फिर से इसमें क्या करोगे, आपको पता है मिल्क और वाटर का रेशियो आपको दिया है 5:2, ठीक है। आपको कितना बनाना है, 2:1 बनाना है। और ऐड क्या करोगे, जब हम मिश्रण निकालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जो हम इसमें वाटर डालेंगे तो चेंजेस आएगा। तो वाटर में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी है, मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो मिल्क की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करोगे, 2 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो 2 × 5 हो गया 10 और 2 × 2 हो गया 4। यहाँ पर इसी तरह करोगे तो 2 × 5 हो गया 10 और 5 एक बार में 5। तो ओवरऑल डिफरेंस कितने का आया, 1 का। अब देखो अगर आप पहले वाले से कंपेयर कराते हो तो इसमें जो रिप्लेस की क्वांटिटी है वो भी 1 होगी, क्योंकि रिप्लेस करके हम जोड़ रहे हैं, तो एक इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आप फाइनली जो सेकेंड वाली क्वांटिटी उससे डायरेक्ट कंपेयर कराते हो तो उसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा, यानी एक क्वांटिटी आपको ऐड करनी है और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 10 + 5 15। तो 1/15 पार्ट जो होगा वो बेसिकली हमें रिप्लेस करना पड़ेगा वाटर से, ठीक है। तो 1/15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले से कंपेयर कराते हो तो जितना आपने यहाँ पर 1 जो है पानी ऐड किया इतना ही रिप्लेस भी किया, तो रिप्लेस वाली क्वांटिटी को आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी 10 + 4 14, और उसके बाद एक जो आप यहाँ पर डिफरेंस ला रहे हो वो आप इसमें जोड़ोगे, तो तब आप कंपेयर कराओगे तब भी 1/15 आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, राइट फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। आंसर सभी को बताना है, ये आपको आंसर दिए हुए हैं, सही आंसर सभी का आना चाहिए। अभी मैंने ये टाइप आपको समझा दिया है, आप सभी के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, अभी कहलाया था ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, तो कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स।
इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करते रहिए। और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके भी बता सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, और आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।